नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए हम इसे एक एक स्टेप करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वो इनऑपरेटिव हो सकता है, मतलब काम करना बंद कर सकता है। इससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई कामों में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इस काम को निपटा लेना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे प्रोसेस को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि लिंक करना ज़रूरी क्यों है, फिर अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, अगर देर हो गई है तो लेट फीस कैसे भरनी है, पेमेंट के बाद क्या करना है, और आखिर में ये कैसे कंफर्म करें कि काम पूरा हो गया है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतना ज़रूरी है क्यों? चलिए देखते हैं कि अगर पैन कार्ड लिंक ना हो तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लिंक न होने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय मान लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि न तो टैक्स रिटर्न फाइल हो पाएगा, न ही नया बैंक अकाउंट खुलेगा, और जितने भी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो सब रुक जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप पर। कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पैन और आधार पहले से ही लिंक तो नहीं है। क्या पता आपका काम पहले ही हो चुका हो। स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान है। बस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। वहां क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करना है, अपना पैन और आधार नंबर डालना है और बस तुरंत पता चल जाएगा। अब यहां दो ही बातें होंगी, या तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है और बस आपका काम यहीं खत्म हो गया, या फिर मैसेज आएगा कि ये लिंक नहीं है और तब हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, तो अगर कार्ड्स लिंक नहीं हैं तो एक लेट फीस भरनी पड़ेगी। ज्यादातर लोगों को इसी स्टेप में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम इसे भी एकदम सिंपल बना देंगे। अगर डेडलाइन तक लिंक नहीं हो पाया तो एक लेट फीस देनी होती है, जो फिलहाल 1000 रुपये है, और ये पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाता है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपना पैन नंबर 2 बार डालना है, साथ में एक मोबाइल नंबर। उस पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करना है और फिर इनकम टैक्स वाले ऑप्शन में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पेमेंट के दौरान एक जगह असेसमेंट ईयर चुनने को कहा जाता है, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां ज्यादा सोचना नहीं है, लिस्ट में जो सबसे लेटेस्ट साल दिख रहा हो बस उसे चुन लेना है। ये स्टेप्स बहुत ध्यान से करने हैं। असेसमेंट ईयर चुनने के बाद टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीट्स 500 सिलेक्ट करना है और उसके बाद वाले ऑप्शन में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार चुनना है। जैसे ये सब सही सही चुन लेंगे, 1000 रुपये की फीस अपने आप वहां लिखी हुई आ जाएगी। बस कंटिन्यू पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए भी सारे आम ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह। जिससे भी सहूलियत हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। पेमेंट पूरा होने के बाद जो रसीद या चालान आता है उसे ज़रूर डाउनलोड करके सेव कर लें। वो पेमेंट का प्रूफ है और आगे काम आ सकता है। तो पेमेंट तो हो गया, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। चलिए अब उन आखिरी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जिनसे ये लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना होगा। पेमेंट करने के फौरन बाद आगे का स्टेप नहीं करना है। सिस्टम को पेमेंट अपडेट करने में कुछ घंटे लगते हैं, कभी कभी तो पूरा एक दिन भी लग जाता है। जब कुछ घंटे बीत जाएं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर वापस आकर इस बार लिंक आधार पर क्लिक करना है। अपना पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करने पर आपकी पेमेंट की डिटेल्स वहां दिखनी चाहिए। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। बस अब ये आखिरी काम है। यहाँ पर अपना नाम ठीक वैसा ही लिखना है जैसा आधार कार्ड पर है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर एक आखिरी OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी तरफ से लिंकिंग की रिक्वेस्ट जा चुकी है, लेकिन अब ये कैसे पक्का करें कि काम वाकई में हो गया है? चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद बस करीब आधे घंटे का और इंतजार करना होता है, ताकि सिस्टम में सब कुछ फाइनल अपडेट हो जाए। अब एक आखिरी बार हमें वहीं वापस जाना है जहां से हमने शुरू किया था, यानी लिंक आधार स्टेटस वाले पेज पर। और इस बार आपको ये मैसेज दिखना चाहिए। अगर स्क्रीन पर लिखा आ गया कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू द गिवन आधार, तो बधाइयों, आपका काम 100% पूरा हो चुका है। अब और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस। और हाँ, इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी बात और, अगर किसी को फ्री NSDL ID लेनी हो तो उसका लिंक नीचे URL में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस NSDL ID से पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई जरूरी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। ये सब बहुत ही सरल तरीके से होता है और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं।
तो नीचे दिए गए URL या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें और अभी अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें।